सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषाम् एकवारं पुनः अस्माकं यूट्यूब चैनल मध्ये। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेद एक सामान्य परिचय। वेदों के मुख्य मुख्य जो प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप चाहे नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हों, टीजीटी पीजीटी, या फिर कोई भी आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हों, या साथ में आप अगर धर्मगुरु की तैयारी भी करते हैं, तो यहाँ से लेके हर संस्कृत की हर कोई प्रतियोगिता में पूछे जाने वाले प्रश्न इन्हीं के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो यह सब प्रश्न भी हम आज देखेंगे। साथ ही साथ वेद का एक सामान्य परिचय, इसके अंदर वेद, उनके उपवेद, उनके आचार्य कौन हैं, ये सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल में इस तरह की सभी वीडियोस प्राप्त होंगी और आगे निरंतर मिलते रहेंगी। और पीडीएफ के लिए आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है। टेलीग्राम ग्रुप की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां जाके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और आपको यह पीडीएफ वहां पे प्राप्त हो जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की यह वीडियो। सर्वप्रथम दोस्तों, जो वेद है, वेद शब्द संस्कृत की विद धातु के साथ घय अथवा अच प्रत्यय के मिलने से बना है। विद धातु का प्रयोग ज्ञानार्थक के लिए होता है। वैसे तो दोस्तों, जो वेद शब्द है यह विद ज्ञाने, विद सत्तायाम, विद लीलाभे, विद विचारिणे, चार इसकी धातुएं हमें प्राप्त होती हैं। पर मुख्य अगर हम एक हिसाब से देखें तो यहाँ पे विद ज्ञाने इस धातु का प्रयोग इसमें सर्वोपरि माना जाता है। तो इसमें घय प्रत्यय लगता है, इसके बाद वेद शब्द निष्पन्न होता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि वेद शब्द कौन सी धातु से बना है, तो आपने बताना है कि विद ज्ञाने। उसके बाद आगे देखिए, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। वैदिक वाङ्मय के चार भाग हैं, मंत्र, संहिता, आरण्यक। मंत्र और संहिता एक ही हो गया। उसके बाद ब्राह्मण है दूसरा, तीसरे में आरण्यक और चौथा उपनिषद। तो सभी जो वेद होते हैं उनके ब्राह्मण भी हैं, आरण्यक भी होते हैं और उपनिषद भी प्राप्त हैं। आगे देखिए, मंत्रों के समूह का नाम संहिता है। संहिता किसे कहते हैं, तो जो मंत्र होते हैं इनका जो समूह, एकत्रित समूह हो जाता है, इसी को संहिता कहा जाता है। संहिता के चार भेद हैं। अब जो चार वेद हैं वही संहिता है, उनको हम संहिता, अगर प्रश्न पूछा जाए कि संहिता कितनी है, तो वहाँ पे भी हम चार ही लिखेंगे। और कौन कौन सी संहिता है, तो ऋक् संहिता, यजु संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। इन्हीं को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक हमने देख लिया इतना। अब इसके आगे देखते हैं वेदत्रयी। वेदत्रयी के अंदर कौन कौन से वेद आते हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में पहले तीन ही वेद थे, तो इसलिए तीन वेद जब थे उस समय वेदत्रयी, ये तीन वेद इसलिए कहलाए जाते हैं। जो अथर्ववेद है वह बाद में इन्हीं वेदों से मिलकर, इन्हीं वेदों के मंत्र उसमें लिए गए हैं, उन्हीं से बनाया गया है। जब वेद व्यास जी ने, सर्वप्रथम तो एक ही वेद था ऋग्वेद, पर वह एक ही वेद था। उसके बाद वेद व्यास जी ने इनका चार भागों में विभाजन किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास, व्यास का मतलब होता है विभाजन। तो उन्होंने जब इनका विभाजन किया तो तभी से उनका नाम वेद व्यास हुआ। उन्होंने ही इन वेदों का विभाजन किया था। अब बात करते हैं दोस्तों वेद और उनके आचार्यों की, किस वेद के कौन आचार्य हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, सर्वप्रथम ऋग्वेद है, इसके हैं आचार्य पैल। व्यास जी ने आचार्य पैल जी को इसका आचार्य बनाया था। दूसरा है हमारा यजुर्वेद, यजुर्वेद के हैं आचार्य वैशंपायन। तीसरा है सामवेद, सामवेद के हैं महर्षि जैमिनी। चतुर्थ है अथर्ववेद, इसके हैं आचार्य सुमंतु। तो यह चार वेद हैं, इन चारों के आचार्य। दोस्तों, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि संस्कृत की संबंधित अधिकतर परीक्षाओं में इनमें से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य ही आता है। जितना मैं इस वीडियो में टॉपिक कवर कर रहा हूँ, उनमें से अवश्य ही प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। तो और ऋग्वेद के पैल
यजुर्वेद के वैशंपायन, सामवेद के जैमिनी, अथर्ववेद के सुमंतु। यजुर्वेद दोस्तों दो भागों में बटा हुआ है, एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। इसके बाद दोस्तों आता है वेद एवं देवता, वेद एवं उनके देवता। तो ऋग्वेद के देवता कौन है? अग्नि, अग्निदेव किसके हैं? ऋग्वेद के अग्निदेव हैं देवता। दूसरे में यजुर्वेद के वायु हैं, वायु देवता। सामवेद की बात करते हैं तो सूर्यदेव सामवेद के देवता हैं। चतुर्थ नंबर है अथर्ववेद, अथर्ववेद के कौन देवता हैं? सोम। 4 के 4 आपने याद कर लेने हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न अवश्य ही आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी टॉपिक हैं आचार्य, उनके देवता और उनका उपवेद, ये महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से अवश्य ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। उसके बाद सेकंड नंबर है हमारा यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। और तृतीय है सामवेद, सामवेद का उपवेद है गांधर्ववेद। चतुर्थ है अथर्ववेद और इसका उपवेद है सर्पवेद। तो 4 वेद हैं, इनके अपने अपने उपवेद भी हैं और इन उपवेदों को भी दोस्तों और भी अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं अथर्ववेद है ना, तो अथर्ववेद के जो उपवेद हैं उनको पिशाच वेद, ये सर्पवेद है ना, इसको पिशाच वेद भी बोला जाता है। पुराण वेद, इतिहास वेद, असुर वेद तो और अथर्ववेद भी बोला जाता है। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं पर मुख्य सर्पवेद ही इसका उपवेद कहलाता है। और भी कहलाते हैं पर यह है कि अधिकतर प्रश्न है जहाँ पे भी अगर कहीं ऑप्शन दिया है कि सर्पवेद, पिशाच वेद, पुराण वेद, इतिहास वेद, असुर वेद और अथर्ववेद, तो वह भी अथर्ववेद का ही उपवेद है। इसके बाद इनकी शाखा देख लेते हैं। हर किसी वेद की अपनी अपनी शाखाएं होती हैं। वो सर्वप्रथम आता है हमारा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की वर्तमान समय में 2 शाखा हैं, साकल शाखा और वास्कल शाखा। यह 2 अभी उपलब्ध हैं। और उसके बाद और भी शाखाएं हैं इसकी, आश्वलायन शाखा, सांख्यायन शाखा और मांडुकायन। तो मुख्य साकल और वास्कल 2 हैं, ये 2 मुख्य शाखा हैं। दूसरा नंबर आता है यजुर्वेद का। यजुर्वेद की शाखा है माध्यान्दिन शाखा और माध्यान्दिन को ही वाजस्नेही शाखा के नाम से भी जाना जाता है। काण्व शाखा, तैत्तरीय शाखा और मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा और कपिष्ठल। तृतीय नंबर है सामवेद का। तो सामवेद की शाखाएं हैं कौथुम शाखा, राणायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा। ये 3 शाखा हैं किसकी? सामवेद की। इसके बाद चतुर्थ नंबर आता है अथर्ववेद का। अथर्ववेद की शाखा शौनक शाखा और पेप्पलाद शाखा, ये अथर्ववेद की शाखाएं हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने मुख्य 4 वेदों के उपवेद, उनके देवता और उनकी शाखाएं देखी। इसी तरह अग्रिम वीडियो में हम ऋग्वेद का समग्र अध्ययन देखेंगे। उसमें ऋग्वेद से संबद्ध जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वह सब उसी वीडियो में देखेंगे। इसी तरह क्रमतः सभी वीडियोस आपको निरंतर हमारे इस YouTube चैनल में उपलब्ध होंगी। और आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको यहाँ पे निरंतरता पूर्वक मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।